My dear and good students, welcome to KT classes. Now, I, Kullu Gupta, am going to teach all of you lesson 7 from the book Honeysuckle. The name of the lesson is Fair Play. It means just behavior or equal behavior or behaving someone with honesty, respect, love, and justice. This story, this lesson is one type of story. It is full of interest. If you read it, you will be joyful. This story has been translated from Hindi to English, and its writer is Munshi Premchand, novel emperor of Hindi. प्रिय बच्चों, मैं कुलदीप गुप्ता आप सभी लोगों को हनीसकल क्लास 6 की इंग्लिश बुक से लेसन 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है फेयर प्ले, जिसका अर्थ होता है निष्पक्ष व्यवहार। इसमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना होता है जो सम्मान, ईमानदारी, प्रेम और न्याय से परिपूर्ण हो। ये लेसन एक कहानी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। ये कहानी जो है वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की अनुवादित की गई है और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले आप जानिएगा, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके सबसे अच्छे दोस्त ने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसे आपने गलत समझा हो या जो आपको अच्छा ना लगा हो, जो आपको गलत लगा हो? व्हाट डिड यू डू देन? तो आपने क्या किया था? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड? क्या आप शांत रहे या आपने अपने दोस्त से कहा व्हाट यू थॉट, जो आपके मन में आया? तो क्या आप शांत रहे उस व्यवहार से या जो आपके मन में आया आपने अपने दोस्त से कहना शुरू कर दिया? इज स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। ये कहानी दो लोगों की है, दो लोगों पर आधारित है। इस कहानी को पढ़िएगा। हु हैड टू डिसाइड, जिन्हें यह तय करना था व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप और एनिमिटी। जिन्हें तय करना था कि क्या चीज अधिक महत्वपूर्ण है, दोस्ती या दुश्मनी। और एसेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या यह समझ अपने अंदर आनी थी कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उनकी दोस्ती का बंधन मजबूत था that when either of them went away from the village, कि उनमें से यदि कोई गांव से बाहर जाया करता था, the other looked after his family, दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। both were greatly respected in the village, और दोनों का ही गांव में बहुत सम्मान था, बहुत ही इज्जत थी। जुम्मन had an old aunt, जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। who had some property, जिनके पास कुछ संपत्ति थी, कुछ जायदाद थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. उन्होंने अपनी संपत्ति को जुम्मन के नाम कर दी थी, इस समझ के साथ, इस धारणा के साथ कि वह उनके पास रुकेंगी, उनके पास रहेंगी और वह उनकी देखभाल करेंगे। The arrangement worked well for a couple of years. यह समझौता जो था वह 2 साल तक बहुत अच्छी तरह चला। Then the situation changed. तभी हालात बदल गए।
जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार जो था वह मूल रिश्तेदार से ऊब गया था, थक गया था। जुम्मन became as different as her, and Jummन became as different to her as his wife। जुम्मन उसके प्रति उतना ही उदासीन था अपनी चाची के प्रति जितना कि अपनी बीवी पर था। Who grudged even the little food what the old lady wanted every day। वह उस बूढ़ी औरत को थोड़ा सा भोजन देने में भी एतराज करती थी या बकबक करती थी या नोकझोंक करती थी, जिसे वह बूढ़ी औरत रोज चाहती थी, जिसे बूढ़ी औरत रोज खाती थी। She swallowed these insults along with her food for a few months। मतलब क्या है कि वह उसे कुछ महीने तक भोजन के साथ साथ ये जली के लिए अपमानजनक बातें सुनना पड़ती थी। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। लेकिन धैर्य की एक सीमा होती है, धैर्य की एक लिमिट होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माय सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ obvious that I am not wanted in your house। उन्होंने कहा, मेरे बेटे, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मेरी घर में जरूरत नहीं है या मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। कृपया मुझे कुछ महीने का खर्चा दीजिए या महीने का भत्ता दीजिए ताकि मैं अपनी रसोई अलग चला सकूं, अलग बना सकूं। जुम्मन ने क्या कहा, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। मतलब क्या है, सैड जुम्मन ने कहा, ये बीवी अच्छी तरह जानती है घर कैसे चलाया जाता है, सब रखो। और ये जुम्मन ने शेमलेसली बेशर्मी से कहा। This made his aunt very angry, and she decided to take her case to the village पंचायत। इससे इन बातों से उसकी चाची बहुत नाराज हो गई और उन्होंने तय कर लिया था कि वह अपने मामले को गांव की पंचायत में ले जाएगी। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining the case and seeking their support। कई दिनों तक बूढ़ी औरत गांव वालों से अपनी कहानी को बताती हुई दिखाई दी और उनका समर्थन मांग रही थी, उनका सहयोग मांग रही थी, उन्हें अपने पक्ष में कर रही थी। Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to। मतलब क्या है कि कुछ लोग गांव वाले तो मतलब उनसे हमदर्दी जता रहे थे, हमदर्दी रख रहे थे, और दूसरे उन पर हंस रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे दूसरे जो उन्हें सलाह दे रहे थे, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि बेहतर होगा कि आप अपने भतीजे और उसकी पत्नी समझौता कर लो। At last he came to अलगू चौधरी and spoke to him। अंत में वह अलगू चौधरी के पास आई और उनसे कहा, you know चाची, Jummन is my best friend, how can I go against him? अलगू said। अलगू ने इस बात पर कहा कि चाची, आपको तो मालूम है कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। But is it right, my son, to keep mum and not to say what you consider just and fair? तो pleaded the old lady। बूढ़ी औरत ने प्रार्थना करते हुए कहा, विनती करते हुए कहा कि क्या बेटे, ये बात सही है कि कुछ भी ना बोलो, है ना, और चुप रहो उस बात पर जिस बात को आप अच्छा और न्यायपूर्ण समझते हैं। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। पंचायत में आओ और सच बोलो। शी
सर उन्होंने कहा कि पंचायत में आओ सच बोलो। शी अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उनके शब्द जो थे वह उसके कानों में गूंज रहे थे, बज रहे थे। 5 सेकेंड में द पंचायत was held in the same evening under an old banana tree, पंचायत जो थी वह शाम को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगी। जुम्मन stood up and said, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, the voice of the punch is the voice of God, पंच की क्या है कि पंच की वाणी ईश्वर की वाणी होती है। Let my aunt nominate the head punch, मेरी चाची को मुख्य पंच चुन लेने दीजिएगा। I will abide by her decision, मैं उसके निर्णय का पालन करूंगा। अबाइड में बात मानना होता है, पालन करना होता है। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच ना तो दोस्त और ना ही दुश्मन जानते हैं। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, आप अलगू चौधरी के बारे में क्या कहते हैं? द ओल्ड लेडी अनाउंस, बूढ़ी औरत ने कहा। फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, replied जुम्मन hiding his joy over his unexpected piece of luck, मतलब जुम्मन ने अपने अप्रत्याशित भाग्य पर जुम्मन ने अपने अप्रत्याशित सौभाग्य पर खुशी को छिपाते हुए जुम्मन ने उत्तर दिया कि ठीक है चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू ने कहा कि चाची आपको तो मालूम ही है कि मेरी जुम्मन से कितनी दोस्ती है। आई नो दैट, मुझे मालूम है, रिप्लाइड द आंट, चाची ने कहा, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसर्न फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि अपनी दोस्ती की खातिर आप अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे। God lives in the heart of the punch, ईश्वर पंच के हृदय में रहता है। एंड his voice is the voice of God, और उसकी आवाज ईश्वर की आवाज होती है। Let the old lady explain her case, मतलब अब बूढ़ी औरत जो थी वह अपनी कहानी को समझाती रही। जुम्मन सेड अलगू ने कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, आप और मैं पक्के दोस्त, पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, आपकी चाची मेरे लिए उतनी प्रिय आप हैं। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, आप और आपकी चाची मेरे लिए समान है, मेरा समान है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस बचाओ, आप बचाओ में क्या कहना है? 3 years ago, 3 साल पहले, 3 साल पहले began जुम्मन ने कहना शुरू किया। My aunt transferred her property to me, मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। I promised to support her as long as she lived, और मैंने उससे वादा किया था कि जब तक वो जिंदा नहीं मैं उन्हें सहारा दूंगा। I have done all could, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrels between my wife and her, मतलब क्या है कि इसी में बीच में मेरी बीवी और मेरी चाची में नोक झोंक होती रहती थी, मतलब हल्की झगड़ा शुरू रहता था। बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, मैं इसे रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी जो चाची हैं वह मुझसे महीने का खर्चा मांग रही हैं या महीने खर्चे की दावा कर रही हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है।
That is all I have to say. ये बात मुझे सब कहनी थी. Juman was cross-examined by Algu and others. और जुम्मन को अलगू और दूसरों की तरह बहस का सामना करना पड़ा. Then अलगू announced, तब अलगू ने घोषणा की, we have gone into the matter carefully. मतलब मामले को विचार करके मामले को हम लोगों ने साधन विचार कर लिया है, जांच कर ली है. In our opinion, जुम्मन must pay his, मतलब मेरी राय में जुम्मन को अदा करना है. And a monthly अलाउंस, मतलब क्या जुम्मन को अपनी चाची को महीने का खर्च अदा करना है. और as the property goes back to her, वरना उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर दो. Now the two friends were seldom seen together. अब दोनों दोस्त जो थे वह बहुत कम एक साथ देखे जाते थे. The bond of the friendship between them was broken. उन दोनों की दोस्ती टूट चुकी थी. In fact, जुम्मन had Algu's enemy. वास्तव में जुम्मन अलगू का शत्रु बन गया था. And wanted his revenge, और अपना बदले चाहता था. Days passed as ill luck would have it. पर दिन बीतते चले गए और दुर्भाग्य जो था वह आ गया. अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट. अलगू चौधरी ने अपने आप को एक कड़े जाल में अपने आप को एक कड़े जाल में पाया. टाइट स्पॉट, कड़े जाल में पाया या झंझट में पाया, कुछ भी कह सकते हैं. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड. उसके सुंदर बैलों की जोड़ी का एक बैल मर गया था. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने दूसरा बैल जो था वो समझू साहू को अलग बेच दिया था. द कार ड्राइवर था विलेज, जो गांव में बैलगाड़ी का चालक था, बैलगाड़ी चलाया करता था गांव में. द अंडरस्टैंडिंग was that Sahu would pay the price of the bullock and in a month time. मतलब क्या है कि यह समझौते में तय किया गया कि साहू जो है वह बैल कीमत अदा, एक महीने के अंदर बैल कीमत अदा करेगा. If so happened, अगर ऐसा हुआ, that the bullock died within a month, ऐसा हुआ कि बैल एक महीने के अंदर ही मर गया. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. कई महीनों बाद, बैल की मौत के कई महीनों बाद, अलगू ने साहू को उन रुपयों के बारे में याद दिलाया जिसे उसने अदा नहीं किए थे. साहू गॉट वेरी एनॉयड. साहू बहुत नाराज हो गया. I can't pay you a penny for the rash beast you said you sold me. He brought us nothing but ruin. उसने कहा कि मैं आपको एक भी पैनी, एक भी फूटी कौड़ी नहीं दे सकता उस अभागे जानवर के लिए. अभागे विश्व जानवर, उस अभागे जानवर के लिए नहीं दे सकता जो आपने मुझे बेचा है, जो मैंने बेचा था. He brought us nothing but ruin. उसने मुझे कुछ नहीं दिया बल्कि बर्बाद कर गया. I have a bullock. मेरे पास एक बैल है. Use it for a month and then return it to me. मेरे पास एक बैल है, आप इसका एक महीने तक यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए और उसके बाद इसे मेरे पास वापस कर जाइए. नो मनी फॉर द डेड बुलक. मतलब मरे हुए जानवर के, मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं दूंगा. He said angrily. उसने गुस्से से कहा. Algu decided to refer the case to the पंचायत. अलगू ने मामले को पंचायत में ले जाने का निश्चय किया. For a second time in a few months, preparations for holding the पंचायत were made. दूसरी बार कई महीनों के पश्चात पंचायत के लिए तैयारियां
की गई थी। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों ही दलों ने, दोनों ही पार्टियों ने लोगों से मिलना शुरू कर दिया था ताकि वह उनसे समर्थन ले सकें। द पंचायत वाज हेड अंडर द ओल्ड banyan tree, पंचायत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू उठा, खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की बाणी ईश्वर की बाणी होती है। येट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को मुख्य पंच लेने दो। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उसके निर्णय को मान लूंगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने मौका देखा और उन्होंने जुम्मन का नाम लिया। अलगूज हार्ट sank एंड ही turned pale, हल्गू का दिल डूब गया, वह सोच में पड़ गया और उसका चेहरा पीला हो गया, या हल्गू सोच में पीला पड़ गया। what could he do, लेकिन वो क्या कर सकता था, बेचारा मजबूर था। the moment जुम्मन became head पंच, अगले क्षण जुम्मन को मुख्य पंच बनाया गया, जुम्मन मुख्य पंच बने। he realized his responsibility as judge and dignity of his office, ने गरिमा, ऑफिस में पद, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों, जज के रूप में अपनी जिम्मेदारी को और अपने पद की गरिमा को समझ लिया। could he seated in that high place have his revenge now, उनके मन में विचार आया कि क्या वह इस ऊंचे पद पर अपने बदले लेने के लिए बैठे हुए हैं। he thought and thought, और लगातार सोचते चले गए। no, he must not, नहीं, उन्हें नहीं allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice, उन्हें अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को सच बोलने के रास्ते में और न्याय करने के रास्ते में नहीं लाना चाहिए। मैंने विचार किया। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों अलगू और साहू दोनों ने अपने अपने पक्ष की बात कही, अपने मामले की बात कही। बोथ दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, दोनों में जरा बहस हुई और केस मामला जो था वो गहराई में माना गया, गहराई में पहुंच गया। Then जुम्मन stood up and announced, जुम्मन खड़े हुए और उन्होंने कहा, it is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock, हमारी राय में साहू को बैल का पैसा देना चाहिए। हमारी राय में साहू को अलगू को बैल कीमत देनी चाहिए। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease, जब साहू ने बैल खरीदा तो यह उस समय ना तो किसी अपंगता से या बीमारी से पीड़ित नहीं था। The death of the bullock was unfortunate, बैल की मौत दुर्भाग्य से हुई है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और लेकिन अलगू पर इसका कोई आरोप नहीं ले सकता, अलगू इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वह खड़ा हुआ और उसने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, यही न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, ईश्वर पंच की वाणी में रहता है। Soon after, जल्दी ही इसके बाद में जुम्मन came to अलगू, जुम्मन अलगू के पास आए, embraced him and said, उससे गले मिले और कहा, since the last पंचायत I had become your enemy, पिछली पंचायत में मैं आपका दुश्मन बन गया था। Today I realized what it means to be पंच, आज मैं समझ गया कि पंच होने की का क्या अर्थ होता है। A पंच has no friend nor enemy,
एक पंच का कोई ना दोस्त होता ना दुश्मन होता है। ही नोज ऑल जस्टिस, केवल न्याय करना जानता है। लेट नो वन deviate from the path of justice and truth from for friendship of or amity। मतलब क्या है कि किसी को भी न्याय के रास्ते से और किसी को भी दोस्त या दुश्मनी के लिए न्याय के रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से नहीं हटना चाहिए, मत हटने या नहीं हटना चाहिए। अलगू embraced his friend and wept। अलगू ने दोस्त को गले लगाया और रोया। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them। और उसके आंसुओं ने दोनों के बीच गलतफहमी के सारे मैल को धो दिया। After this lesson, a poem is also given named Vocation, composed by Rabindranath Tagore। In this poem, poet expresses his feelings as a child. What he expresses, I will explain you one by one। So let us start। इस लेसन के बाद में वोकेशन नामक कविता है जिसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उन्होंने अपनी इच्छाएं, अपनी फीलिंग्स को एक छोटे बच्चे के रूप में व्यक्त किया है। वह क्या कहते हैं मैं आपको एक करके बताऊंगा, समझाऊंगा। On your way to school or market you see many people at work। जब आप स्कूल जाते हैं या जब आप बाजार जाते हैं तो रास्ते में आपको बहुत से लोग काम करते हुए मिलते हैं। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। विचार कीजिए, विचार विमर्श कीजिए कि आपने क्या देखा है। Then read this poem, तब इस कविता को पढ़िएगा। You may read it aloud with your partner, with a partner if you like। अगर आप चाहें तो इस किताब को, इस पोएम को जोर से अपने साथी के साथ पढ़ सकते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। जब सुबह के 10 बजते हैं, जब घड़ी का घंटा सुबह 10 हो जाता है तो मैं गली से स्कूल के लिए चल पड़ता हूँ। मैं गली से स्कूल के लिए जाता हूँ। Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles। हर रोज मैं एक फेरी वाले से मिलता हूँ जो कि चूड़ी वाला है, जो आवाज लगाना होता है, चूड़ी ले लो, क्रिस्टल की चूड़ियां ले लो। There is nothing to hurry him on। उसे जल्दबाजी करने की उसे किसी बात की जल्दी नहीं है। There is no road he must take। कि कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो उसे तय करना हो। No place he must go to। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां उसे जाना हो। No time when he must come home। और कोई ऐसा समय नहीं है जब उसे घर पहुंचना हो, क्योंकि उसका मुख्य जो काम है वो धन कमाना है। वो सुबह शाम तक अपनी फेरी लगाता है और फिर कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, जहां चाहे वहां पर बाल बेचने के लिए चला जाता है। आई विश, ऐसे में पोएट की इच्छा होती है, जो पोएट एक छोटे बच्चे के रूप में अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, ऐसे में पोएट की इच्छा होती है, एक बच्चे के रूप में पोएट कह रहा है कि आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। मेरी इच्छा मेरी इच्छा है कि मैं एक फेरी वाला होता और पूरा दिन मैं सड़कों पर बिताता, आवाज लगाते हुए बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, आवाज लगाता कि चूड़ी ले लो, क्रिस्टल की चूड़ियां ले लो। When at 4 in the afternoon I came back from the school। जब शाम को जब दोपहर के बाद 4 बजते हैं तब मैं स्कूल से घर आता हूँ। I can see through the gate of that house। तो मैं उस घर के दरवाजे से गुजरता हूँ, उस घर के दरवाजे से मैं देख सकता हूँ
that gardener digging the ground, कि माली जो है वह जमीन को खोद रहा है. He does what he likes with his spade. वह जमीन को जितना चाहता है उतना खोदता है. He soils his cloth with dust. वह अपने कपड़े धूल से खराब कर लेता है. Nobody takes him to task. कोई उसे डांटता नहीं है. If he gets dragged in the sun or gets bad, मतलब कोई इसे डांटने वाला नहीं है, कोई इसे रोक टोक करने वाला नहीं है, यदि वह धूप में झुलस जाता है या भीग जाता है. अब पोएट किससे क्या कहती है? पोएट एक बच्चे के रूप में वो कहता है, I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. पोएट एक बच्चे के रूप में कहता है कि मेरी इच्छा है आकाश मैं एक माली होता जो बगीचे में खुदाई करता और कोई भी मुझे रोक टोक करने वाला नहीं होता, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो मुझे खुदाई करने से रोकता. जस्ट एज इट गेट्स डार्क, कभी अंधेरा हो जाता है, शाम को अंधेरा हो जाता है. एंड माई मदर, और जब शाम को अंधेरा हो जाता है तो मेरी माँ मुझे सोने के लिए बिस्तर में भेज देती है. आई कैन सी दो माई ओपन विंडोज द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, और मैं अपनी खुली खिड़की से देखता हूँ चौकीदार को जो कि इधर उधर टहल रहा है, घूम रहा है. द लैंड इज डार्क, गली में अंधेरा है. एंड लॉन्ली, सुनसान है, गली सुनसान है और अंधेरे से भरी हुई है. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जेंट इन वन रेड आई इन द हैंड इन इट्स हैंड, और जो स्ट्रीट लैम्प है वो एक तरीके से राक्षस की तरह खड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है उसका जो जलता हुआ लैंप है उसे ऐसा लगता है जैसे कि इसके सिर में लाल आंख है, एक लाल आंख भी है. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, मतलब जो चौकीदार है वह लालटेन को घुमाता है और अपनी परछाई के साथ आगे बढ़ जाता है. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वह जीवन में कभी भी अपने बिस्तर पर नहीं जाता है, अपने बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जाता है ना, मतलब जीवन में कभी भी अपने बिस्तर पर आराम नहीं कर पाता है, गश्ती देता रहता है. आई विश आई वर वॉकिंग आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट. आया पोएट कहता है कि मेरी एक छोटे बच्चे के रूप में कि मेरी इच्छा है आकाश में एक चौकीदार होता जो मैं गली में कल रात घूमता रहता, चेयरिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न, और भी लालटेन लेकर के परछाइयों का पीछा करता रहता. दैट इज ऑल. इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, प्लीज लाइक मी, सब्सक्राइब मी and share to all who are new at my channel. Thanks.